हेलो फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर हैं सभी के मटेरियल्स और जितने भी इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल्स होते हैं इससे रिलेटेड आपको इस चैनल पर फ्री में प्रोवाइड कराए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम तुलसीदास के पद का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। इस बुक से जो ऑब्जेक्टिव अभी हम आपको करवा रहे हैं उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि इसमें लगभग सभी क्वेश्चन को कवर किया गया है। पोएम तो बहुत ही छोटी सी है। पद तो तुलसीदास के पद हैं और ये तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। तुलसी उनका शॉर्ट नेम है। तुलसी का जन्म कब माना जाता है? 1543। जन्म मृत्यु जो कि फर्स्ट पेज में पोर्शन रहती है वो क्वेश्चन आता ही है। तुलसी के बचपन का नाम क्या था? राम बोला। ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही उनका जन्म हुआ था तो उनके जन्म के समय उनके मुंह में 32 दांत मौजूद थे और उन्होंने राम नाम का उच्चारण किया था, तो लोगों ने उनका नाम राम बोला रख दिया। सूकर क्षेत्र के वासी कौन थे? नरहरि दास। नरहरि दास जी ने ही तुलसी को पनाह दी थी, क्योंकि बचपन में ही इसके माता पिता का निधन हो गया था तो ये भटकता था। तो इसके बाद एक चुनिया नामक दासी ने इसकी देखरेख की, लेकिन 5 साल के बाद उसका सारा परिवार ही नष्ट हो गया। तो ये बेचारा भीख मांगता हुआ कैसे करके नरहरि दास के पास पहुंचा और उन्होंने ही इसकी शिक्षा दीक्षा इस पर दया खाकर दी। इनमें से कौन सी पुस्तक तुलसी की नहीं है? तो हनुमान मंगल। गोस्वामी जी किस काव्यधारा के कवि थे? राम काव्यधारा के। आप लोगों ने अगर सूरदास के पद देखा होगा तो उसमें आपको पता होगा कि सूरदास जी कृष्ण काव्यधारा के थे, कृष्ण जी के ही बारे में लिखा करते थे। और गोस्वामी जी के आराध्य राम जी थे, ये राम के बारे में लिखा करते थे। रामचरितमानस इन्होंने ही लिखा है। तुलसी अपना पेट कैसे भरते हैं? तो राम का नाम लेकर अपना पेट भर रहे हैं। तुलसी ने अपने को किस प्रकार का भिखारी माना है? यानी किस प्रकार के भिखारी? महातिरस्कृत, यानी जिसको पूरी दुनिया ने अस्वीकार कर दिया है, इसका तिरस्कार कर दिया है। तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं? समन्वयवादी। बड़वय रामायण किसकी रचना है? तुलसीदास की। कभुक अम्ब अवसर पाई, यहाँ अम्ब संबोधन किसके लिए है? अम्ब यहाँ माँ यानी सीता जी, माँ यानी माता जी। कभी जो आपको अवसर मिले तो राम जी से मेरे बारे में बात कीजिएगा। पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसी के पद तुलसीदास के किस कृत्य से लिए गए हैं? ये विनय के पद से लिए गए हैं। तुलसीदास किस काल के कवि थे? भक्ति काल के। गरीब निवाज कैसा शब्द है? विदेशज। तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? शेष सनातन। इनमें से कौन सी रचना तुलसी की है? विनय पत्रिका। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, ये सब इनकी मुख्य रचनाओं में गिनी जाती है। कौन सी कृति तुलसी रचित है? तो रामचरितमानस। कौन सी कृति तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? तो पंचवटी। मानस यानी रामचरितमानस, यहाँ पे ब्रैकेट में रामचरितमानस दिया गया है, लेकिन आपको सिर्फ मानस मिल सकता है। का रचना समय क्या है? तो संवत 1631। रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो अवधी भाषा में लिखी गई है, अगर आप लोगों ने कभी इसको पढ़ा होगा तो। विनय पत्रिका की भाषा है अंतर्वेदी व्रज भाषा में। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? राजापुर, बांदा, उत्तर प्रदेश। हनुमान बाहु को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है? कवितावली का। रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है? तो भक्ति रस है। निम्न में से रामचरितमानस क्या है? ये महाकाव्य है। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? राधा स्तुति। बाकी कवितावली, बड़वय रामायण, गीतावली शुरू में ही दिया गया है कि इनकी ही रचना है। तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली। बाद में इन्होंने रत्नावली को भी छोड़ दिया था और भक्ति में लीन हो गए थे। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि है? जातीय महाकवि। गीतावली किसकी रचना है? तुलसीदास की। तुलसीदास का स्थायी निवास स्थान कहाँ था? काशी में। दोस्तों, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। इससे रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव अपलोड किए जा रहे हैं। आप तुरंत प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल पर जाइए और इसे देखिए ताकि एग्ज़ाम में आपको अच्छे मार्क्स मिले।